डिस्कस कर रहे हैं तो वीनस रिटर्न में हमने डिस्कस किया कि इसमें बेसिकली क्या होता है, क्योंकि जब सेरेब्रल सर्कुलेशन हो जाती है तो सेरेब्रल सर्कुलेशन के बाद वो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करते हैं टुवर्ड हार्ट दोबारा उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो उसको हम इसी वजह से वीनस रिटर्न। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेन, पिया मेटल, डूरा मेटल एंड अल्कनाइड मेटल। पिया, डूरा एंड अल्कनाइड मेटल। अब जो वीनस रिटर्न के लिए रिस्पांसिबल एरिया है वो कौन सा है, डूरा मेटल। सो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डूरल साइनस वीनस मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑक्सीपिटल सबसे पहले फ्रंटल पार्ट है, फिर पेराइटल पार्ट और तीसरा ऑक्सीपिटल पार्ट, और यहाँ पे कौन सा है, टेम्पोरल पार्ट। अब ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इनके दरमियान, इसी वजह से कि ये जो चार रीजन है, इन चार रीजन जब ब्लड को यूज अप करते हैं तो दोबारा ऐसी जगुलर वेन में उसको एंटर करना है और आपकी हार्ट तक ये आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला आपकी कौन सा होता है, सुपीरियर सजाइटल साइनस होती है। और सुपीरियर सजाइटल साइनस में हमने क्या डिस्कस किया कि इसका मतलब कौन है, यहाँ पे फादर है, ठीक है। छोड़ दे, यहाँ पे सुपीरियर सजाइटल साइनस, सेकंड पे कौन सा होता है, इंफीरियर सजाइटल साइनस, और थर्ड पे कौन सा होता है, एक्सीपिटल साइनस होता है। इन तीनों ने क्या करना है, इन भी एरिया से ब्लड को क्या करना है, पकड़ना है और साथ में यहाँ तक उसमें इजेक्ट करना है। सो जब इसने सारा का सारा ब्लड इजेक्ट करना है यहाँ तक, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांचेस होनी चाहिए। वो ब्रांचेस क्या होगी, वो ब्रांचेस यहाँ से ब्लड को एक्युमुलेट करेगा और फिर उसी एरिया तक लेके आएगा, क्योंकि डायरेक्टली इसको यहाँ तक नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सुपीरियर साइनस है तो अलग हो गया, इसमें ब्लड कैप्चर किया, साथ में जो आपके पास ये कौन सा है, इंफीरियर सजाइटल साइनस। तो इंफीरियर सजाइटल साइनस एक स्ट्रेट लाइन में एक आपके पास वेन देता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट वीनस साइनस कहते हैं। अब स्ट्रेट वीनस साइनस ये आगे इस वाले रीजन के साथ टच होती है, क्योंकि आगे आपके पास एरिया नहीं होते, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं और उस कर्व को हम क्या कहते हैं, ग्रेट वीन ऑफ गेलन कहते हैं। तो ग्रेट वीन ऑफ गेलन से फिर आगे दो ही ब्रांचेस निकलती है और उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल वीनस साइनस कहते हैं। सो लेटरल वीनस साइनस ये फिर क्या कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि इनकी जो तीन या चार आपके पास इस तरह की साइनस या वीन्स आपस में एक्युमुलेट होते हैं, तो यहाँ पे एक आपके पास वो इसमें आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सर्कल ऑफ वेनिस बन जाती है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, केवलस साइनस। फिर केवलस साइनस से दो फर्दर वेन निकलती है, तो उसका नाम क्या है, सुपीरियर पेट्रोसा साइनस एंड इंफीरियर पेट्रोसा साइनस। अब ये सुपीरियर पेट्रोसा साइनस और इंफीरियर पेट्रोसा साइनस ये टेम्पोरल पार्ट और फ्रंटल पार्ट से ब्लड यहाँ तक लेके आएगा। ये जो पेराइटल कोड है तो यहाँ पे जो आपकी सुपीरियर है और साथ में जो आपके पास इंफीरियर है ये इस एरिया से ब्लड लेके आएगा। और ये वाला जो ऑक्सीपिटल है तो ऑक्सीपिटल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सिग्माइड साइनस होता है। क्या होता है, सिग्माइड। और सिग्माइड साइनस इज रिस्पांसिबल कि ये क्या कर ले कि ऑक्सीपिटल साइनस, ये जो ऑक्सीपिटल एरिया है इससे ब्लड टुवर्ड द इंटरनल जगुलर वेन लेके आए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कौन सा है, सॉरी वेन है, सिग्माइड। सिग्माइड वेन है। सिग्माइड वेन से फर्दर आपके पास क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है तो एक ही वेन वो काम नहीं करता, तो यहाँ पे दूसरा इसके ब्रांच निकलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जगुलर बर्ग वेन कहते हैं। अब यहाँ पे जो जगुलर बर्ग वेन है ये क्या करेगा, इस वाले एरिया से ब्लड लेके आएगा और ये जो इंफीरियर है तो ये जो टेम्पोरल पार्ट है इससे ब्लड लेके आएगा। तो ये वाला इस साइड से लेके आएगा और ये वाला इस साइड से लेके आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो जगुलर बर्ग वेन है और साथ में इंफीरियर पेट्रोसा वेन है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड जो तीन चारों तरफ है वो सेम है। तो इन लोगों ने अभी इस एरिया से क्या होना है, ज्वाइन होना है, क्योंकि इसी वजह से ये ज्वाइन होते हैं क्योंकि आगे जो आपके पास साइनस आती है उसमें सारा ब्लड उसने क्या करना है, इजेक्ट करना है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे जो दो वेन्स होती है ये दो वेन्स क्या होती है, आपस में एट अप हो जाती है और फर्दर ये क्या करती है, आपकी जो इंटरनल जगुलर साइनस है उसमें सारा का सारा ब्लड को इजेक्ट कर लेता है और ये जो इंटरनल जगुलर साइनस होता है ये दोबारा आपकी जो हार्ट है उस तक ये क्या करते हैं, आपकी जो ब्लड है वो लेके आते हैं। यहाँ पे इस साइड में आप देख ले कि जो फ्रंटल पेराइटल पार्ट, तो फ्रंटल में आप देखिए कि ये फ्रंटल
पार्ट है, दूसरा ये क्या है, पैराइटल है। तो इसमें आप देखिए कि आपकी सुपीरियर सजाइटल साइनस आ गई, आपकी स्ट्रेट मीनस ऑफ ब्रेन, इंफीरियर सजाइटल साइनस और साथ में ग्रेट वेना गैलेंड आती है। ऑक्सीपिटल साइनस में देखिए इसमें आप ऐड अप कर ले, सही है, मैंने कुछ ऐड किया है, कुछ तो मैंने छोड़ा है, तो वो आप उसमें ऐड कर ले। यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्सीपिटल साइनस में कौन कौन से आते हैं, आपकी सिग्माइड साइनस एंड जगुलर बर्ग साइनस, ये दोनों इसका पार्ट है। टेम्पोरल का कौन कौन से पार्ट है, आपकी केवेनियस साइनस, उससे जो दो ब्रांचेस निकलती है, एक आपके पास इंफीरियर पेट्रोसा साइनस, दूसरा सुपीरियर पेट्रोसा साइनस, और ये दोनों फिर आपके पास इस रीजन से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच और आपकी ब्लड पूरे जो हार्ट है उस तक लेके जाती है। सो इस डायग्राम से हमें क्या आपको मिल जाती है कि जब भी आपकी चाहे फ्रंटल पार्ट है, पैराइटल पार्ट है, ऑक्सीपिटल पार्ट है या टेम्पोरल पार्ट है, उन सारे पार्ट के लिए रिस्पांसिबल पार्ट्स और ब्रांच ऑफ वेन्स होती है जो कि इस एरिया से टुवर्ड द इंटरनल जगुलर वेन वो क्या करते हैं, आपकी ब्लड लेके आते हैं। सो ये पूरा आपके पास ये हो गया। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके लिए जो रिस्पांसिबल एरिया है वो आपके पास कौन सा है, डूरा मैटर है। सो डूरा मैटर ये आपकी क्या करता है, वीनस डिटरमाइन करता है। जिस तरह हमने सेरेब्रल सर्कुलेशन में मेनली दो ही आर्टरी की बात करी कि वो आपकी पूरा सर्कुलेशन करता है और उसी से फिर ब्रांचेस निकली होती है। तो वीनस डिटरमाइन इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्योंकि इसके लिए रिस्पांसिबल सिर्फ आपकी डूरा मैटर है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, डूरल साइनस वीनस मॉडल। और जो सेरेब्रल सर्कुलेशन था उसमें हमारे पास दो कैरोटिड